डॉक्टर जमाल नासिर का नाम किसी तारीफ का मुताबिक नहीं है। निगरान सेटअप में मुल्क के सबसे बड़े सूबे पंजाब के निगरान वजीर सेहत हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ। आइए आपसे मुलाकात कराते हैं और उनसे बहुत सारी हमने बातें करनी है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है, आपकी दुआओं की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब मैंने सुना है कि आप महकमा सेहत के लिए महकमा सेहत के मोहम्मद कसूरी बनकर सामने आए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो यह मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे पहली बारी कि मैं किसी आपके चैनल पे आया हूँ या वीडियो में आ रहा हूँ, और ये मेरा पहला तफसीली इंटरव्यू है। और इसमें कोई शक नहीं कि एक चीज़ का तो मुझे यकीन हो गया है कि अगर आदमी की नीयत ठीक हो, और मैं बहैसियत मिनिस्टर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ आपको इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि मैं वो, जबकि पूरा मुल्क मईशत पे रो रहा है, परेशान है, मैं ये कह रहा हूँ कि जनाब हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें काम बताएं आप। अल्लाह के फजल करम से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। कमी जो नज़र आई वो मुझे विल की थी, लीडरशिप की थी, और इंसेंटिव की थी, और कमिटमेंट की थी, और एक मतलब है कि नज़रियात की थी कि यार हमने अगर इसको इबादत के तौर पे करें और ये समझें कि अल्लाह ताला तेरे बंदों की खिदमत करके हम अपनी आखिरत को ठीक करें, तो यकीन करें ये बहुत बहुत आसान और सस्ता सौदा है और कोई कमी नहीं है वसाइल की। तो इस नीयत से मैं काम कर रहा हूँ। सुबह जब मैं घर से निकलता हूँ तो मैं ये सोच के निकलता हूँ कि अल्लाह मैं तेरी इबादत के लिए जा रहा हूँ, और जितना भी काम करूँ अल्लाह तो मुझे मेरी इस इबादत के तौर पे कबूल फरमा देना। शुक्रिया। डॉक्टर साहब ये बताएं कि आप निगरान सेटअप के निगरान वजीर सेहत हैं, बड़ी अहम जिम्मेदारी है आपके पास। तो आप जब वजीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ बने तो आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, तो कैसा पाया आपने इस महकमे को और इसमें काम करने वाले लोगों को? देखिए, अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। बदकिस्मती ये होती है कि जो बुरे लोग हैं ना, वो इतने बुरे होते हैं कि उनकी वजह से पूरा का पूरा, जैसे गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो वो होता है। अच्छे लोग भी खैर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब मैं आया तो जो मैंने एक चीज़ देखी ना, कि मतलब पहले दिन जब मैं आया तो पता चला कि 43 करोड़ का सामान जेलों का पड़ा हुआ है, मेडिकल का आके, जो 6 महीने से पड़ा हुआ था, और वो शायद उसकी मालियत आज के हवाले से 1.5 से 2 अरब होगी, क्योंकि ये टेंडर होते हैं और ये होता है। तो मुझे ये पता चला कि यार ये सामान जो है वो, जिसमें बेड भी थे, कार्डिक मॉनिटर भी थे, लेबॉर्ट्री का सामान भी था। सिर्फ प्रॉब्लम क्या हो रही थी, एक इंस्पेक्शन कमेटी नहीं बन रही थी। इंस्पेक्शन कमेटी क्यों नहीं बन रही थी कि क्योंकि उनको किक बैक्स के मसाइल थे। वो आते ही मैंने चीफ मिनिस्टर, मेरे बहुत अच्छे बड़ा बड़ा कमिटेड आदमी है, मैंने उसको कहा सर ये क्या हो रहा है, देखें ये काम 6 महीने से सामान पड़ा है। उसी वक्त एडिशनल चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया, होम सेक्रेटरी को बुलाया गया, एक दिन में हमने कमेटी बनाई और अगले दिन वो सामान जेलों में पहुंच भी गया, जो आज की मालियत के हिसाब से 6 माह से रुल रहा था, पड़ा हुआ था, और 47 करोड़ का सामान था उस वक्त के हिसाब से जब ये टेंडर हुआ था। आज वो 2 अरब का होगा, 1.5 से 2 अरब। तो वो फिर हमने तकसीम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच भी गया, सब जगह पे पहुँच भी। ये खराबी कहाँ है? नीयतों में ना, नीयत, देखिन नीयत को तो हम नहीं नीयत के बाद हो गए हैं। अगर आप नीयतें ख़राब हो जाएंगी, ये पहले बंदे हैं जो कह रहे हैं कि वसाइल की कमी नहीं है, कहाँ पैसे लगाने, आपके पास पैसा है? देखें अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कह रहा हूँ आपको। देखें मसला, मैं जा रहा हूँ जिस जगह पे, मैं अस्पतालों में जब विजिट करता हूँ पता चलता है यार ये एक ECG की मशीन ख़राब है, ये एक्सरे की मशीन ख़राब है। आपको मज़े की बात बताऊँ, हमने तमाम हस्पतालों को हेल्थ कौंसिल के ज़रिए एक बजट दिया हुआ है जिसमें MS या CO को पावर दी हुई है, या डिप्टी कमिश्नर को, कि अगर आपको कोई इमरजेंसी में छोटे मोटे पैसे चाहिए तो निकाल के उससे काम करवाएं। अब क्या होगा, एक स्विच है ना, स्विच वो इंतज़ार करेंगे कि पंजाब गवर्नमेंट भेजेगी, स्विच लगेगा। तो हमने क्या सिस्टम ये शुरू किया हुआ है कि अगर एक ECG की मशीन ख़राब है लोकल, यार अगर 500,000 2,000 में ठीक हो जाती है, 5,000 में, 10,000 में, 20,000 में, तो उसको उसी लेवल पे करा लेनी चाहिए। अच्छा, इसके लिए आपने कोई नया मैकेनिज्म शुरू कोई किया? मैकेनिज्म मौजूद था लेकिन नीयतें नहीं थी, मैंने कहा ना। फिर मैंने सबसे ज़्यादा अपने MS और CO को पाबंद। ये कैसे पता चला कि इनकी नीयतों के बाद है और नीयतों के वली हैं? मसलन मैं जब कहीं गया तो मैंने कहा ये एक्सरे का क्या मसला, सर ये मशीन ख़राब है भाई, इतने अरसे से क्यों ख़राब है। हालांकि एक मैकेनिज्म है कि बायोमेडिकल इंजीनियरिंग हमने शोबा बनाया हुआ है जो रिस्पांस करता है, लेकिन उसके बाद लोकल भी आप किसी को बुलाएं ना, किसी लोकल मतलब मैकेनिक को या इलेक्ट्रीशियन को या किसी छोटे से किसी इंजीनियर को, उसको दिखा के अगर छोटा मोटा है काम और वो करासने, हमने उसकी इजाज़त दी हुई है। लेकिन एक बंदा करना ही नहीं चाहे तो क्या। मैंने एक चीज़, यानी उससे आपने अंदाजा लाया कि नीयतों के वली हैं ये लोग। हुआ ये कि जब मैं अस्पतालों में गया मैंने एक चीज़ नोट की, ठीक है हमारे डॉक्टर बहुत काम करते हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बदकिस्मती देखी ना, कि जो हमारे वो थे ना अफसर, वो अपनी एरल लाइट लगा के कुर्सियों में बैठ जाते हैं। सही। मैंने एक उनको ऑर्डर पास करा दिया है कि हर MS हर CO 1 घंटे पूरे अस्पताल का विज़िट करेगा, और आइंदा जब मैं विज़िट करूँगा तो मैं उसका विज़िट जो है ना MS कराएगा, वो डिपार्टमेंट नहीं कराएगा मुझे।
वेरी गुड। ताकि एमएस को ये पता हो कि इस जगह लेबॉर्ट्री में ये प्रॉब्लम है, इस जगह वार्ड में ये प्रॉब्लम है, मेरे डॉक्टर्स को ये प्रॉब्लम है, नर्सिस को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा जी मैं विजिट आइंदा जो है ना कंसर्न बंदों से नहीं लूँगा बल्कि टॉप में उससे लूँगा। वेरी गुड। जब उसको ये बात पता होगी, जब मैं और इस पर ज़ीरो टॉलरेंस रखेंगे मैं, क्योंकि मैंने बता दिया इस पर ज़ीरो टॉलरेंस होगी। अगर वो नहीं सही रिपोर्ट करेगा तो हम उसको फॉर, और मैंने 2 MS ऐसे किए हैं, कौन कौन सा? MS कऊटा और MS कोटली सतियाँ। क्यों क्यों फर्क किया उन्होंने? इसमें- सियासी बुनियादों पे किया नहीं सियासी या किसी सियासत के तो कहने आई पे ना, किया? हमारी सियासत हमारी देखें ना, डायरम गवर्नमेंट हमारा तो सबकी गवर्नमेंट है ना। सिफारिश तो होगी होगी। नहीं कोई सिफारिशें तो सबकी होती हैं, बड़ी आई हैं उसके बाद। हेल्थ की तरफ बाद में चलेंगे डॉक्टर साहब। मैं आपका फ़ायदा उठाते हुए, कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप में आज भी आसिफ अली जरदारी, शहबाज शीवर, हमजा शहबाज और मरीम की हुक्मरानी है। नहीं देखिए मुझे तो नहीं लगता, सच्ची बात है। मैं तो जब तक मिनिस्ट्री में आया हूँ मैं तो सबका वजीर हूँ, सच्ची बात ही है। अच्छा। ठीक है ना, ऐसा नहीं है। नहीं, एक तासर पाया जाता तासुब तो सर होता ही है ना, जब एक बंदा चला जाता है ना और दूसरा बंदा आता है तो जो जाने वाला हमेशा यही कहता है, जाने वाला हमेशा यही है। कहेगा। लोग आपको- कहते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के जितने भी टीचर अपना डिस्ट्रिक्ट एंड तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल हैं, वहाँ जिन 4 शख्सियात का मैंने नाम लिया उनकी सिफारिशी चलते हैं। नहीं अभी तक यकीन करें मुझे ऐसा कोई नहीं नहीं है। अब मैं आपको अल्लाह को हाजिर नाजिर बात कहता हूँ कि ये सीटें बिका करती थी एक दौर में। अल्लाह अकबर। मैं आपको सब बता रहा हूँ, ऑनलाइन बता रहा हूँ। अल्लाह का तोड़ शुक्र दिया। है जी, जब से आए हैं तो हमने नहीं, मेरा नहीं एमएस ख्याल। की सीटें बिकती थी, सीईओ की सीटें बिकती थी। सीईओ की सीटें बिकती थी। जी बिकती थी। कितनी भी बिकती थी? ये मत पूछें बस आप, Off the अरबों card रुपए बता की रहे। गेम थी, अरबों रुपए की। मतलब सब मिलाएंगे पूरे पंजाब को। वो हमने पहली बारी, मेरा सेक्रेटरी बड़ा अच्छा है, मेरा अली जान सेक्रेटरी साहब। हो यस, बड़ा कमिटेड आदमी है, ऑनेस्ट आदमी है, मैं भी ऑनेस्ट हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की है कि ज़्यादातर सीईओ जो हैं, जो अब हमने सारे बदले हैं, एक पॉलिसी के तहत बदले हैं, और कोशिश की है कि मेरिट पे लगाएं, अच्छी अपनी तरफ से लगाएं। फिर भी अगर 2-4 हो जाएं तो हमें नहीं पता होता, लेकिन यकीन करें हमने बेहतरीन टीम लेके आए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा ताकि हमारे नाज़रीन जो हैं वो जान सकें और लोगों को जान सकें कि डॉक्टर साहब ने क्या किया। ये जो अरबों रुपए की सीटें बिकती थी, ये पैसा सेक्रेटरी और मिनिस्टर की जेबों में जाता था या अरकान असम्बली की जेबों में? सर इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि पिछले दौर की चीज़ें थी ना, मैं इस पर कोई कमिट करने था। लेकिन ये कि एक एक सीट जो थी सीईओ की ना करोड़ों करोड़ों में बिकती थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो फिर पहला वो मौका उनके है। पूरे हो जाते थे पैसे? सर देखें ना, अब मैंने वही आप ही आपसे- अब मैंने वही रावलपिंडी आपसे जब शुरू मेडिकल में बात कॉलेज की, के मैंने ग्रेजुएट वो हैं। शुरू में आपसे एक बात की कि मेरे पास पैसा है, काम बताएं। अल्लाह अकबर। मैंने वो यही होता बड़ी था। बात कह दी आपने। लेकिन जब आप पैसे दे के इक़्तिदार में आएंगे, चीज़ों पे सीटों पे आएंगे, तो फिर आप अपने पैसे पूरे करेंगे ना, फिर आगे उसके बाद काम शुरू होगा ना। अल्लाह। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने नेटवर्क तोड़ा है और तोड़ दिया। कोशिश की है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, क्योंकि मैं सोच के आया हूँ कि मैंने हराम नहीं खाना, अल्लाह अकबर। हराम नहीं खाना। अल्लाह ताला आपको इस पे बस देखें, ज़िंदगी में याद रखिएगा, अगर आप एक खाना जो हराम का उस पर दुआ मांग के खाएंगे वो हलाल का नहीं हो सकता, ये याद रखिएगा। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के वज़ीर सेहत प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डॉक्टर जमाल नासर। बहुत सारे इंकशाफात कर रहे हैं और बहुत सारी सच्ची बातें बता रही हैं, हमारे साथ रहिएगा। अब डॉक्टर साहब थोड़ा सा चलते हैं। मुझे इत्तला आई है कि पिछले दौर में 3.5 सालों में जितने वज़ीर सेहत, 2 वज़ीर सेहत रहे, उन दोनों ने मिला के अस्पतालों की हालत बदलने के लिए जितने दौरे नहीं किए, आपने 2.5 माह में कर दिए। कैसे मुमकिन हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है। उसकी असल में पहली बात है कि एक तो मैं आपको ये बताऊँ, पहली बार ही ऐसा हुआ है माशाल्लाह, ये जो हुकूमत आई है ना, इसमें सारे लोग जो आए हैं, इंक्लूडिंग हमारा सीएम, जो मर्जी कहते हैं सियासी तौर पे आप उसको, लेकिन यकीन करिए ये ये भूखे नंगे लोग नहीं हैं। भूखे नंगे नहीं हैं। असल बात ये बात है, ये सब वो है। हालांकि बड़े बड़े पैसे वाले भी भूखे नंगे होते हैं, लेकिन ये सारे लोग जो है ना, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आ गया हूँ उसके अंदर तो बड़ी अच्छी बात होगी, नहीं, ये सारे माशाल्लाह वो हैं जो लगाने वाले हैं, अल्लाह। जो रजे हुए लोग होते हैं ना, रजे जो हुए अल्लाह लोग की हैं। रज़ा के लिए आए हैं, अल्लाह की रज़ा के लिए आए हैं कि अल्लाह वो तो सारे। राज़ी हो जी जाए। जी बस, और जो अल्लाह के खुश करने के लिए आए हैं, तो ये बड़ी बात है। और आप ये देखें, जहाँ ये काम 100 बंदे करते थे वो 8 बंदे भी कर रहे हैं, और शायद हम ना हो तब भी काम अगर नीयत ठीक हो तो चलता रहेगा। जो 100 बंदे काम कर रहे थे, वो 8 बंदे वज़ीर, कर रहे हैं बशीर, तो वो आप सिर्फ 8 लोग कर रहे हैं। हाँ जी, और अलहमदिल्ला कोई कंप्लेन बजाय देखें, सियासी इख्तलाफ हो रहा है, हो सकता है लोगों को, लेकिन आप हमारे काम में इंटरेस्ट अब नहीं निकाल सकते। लोग कहते हैं आप जो वज़ीर हैं, 8 साल रजे हुए आप लोग हैं, अपने आम लोगों के लिए दरवाजे बंद कर दिए। कतई नहीं, आप यकीन कीजिए, देखें मैंने आपको एक मिसाल दी, मेरा सेक्रेटरीट में भी एक बहुत एग्जेक्टिव ऑफिस है और मेरा बर्डवुड रोड पे आम सा ऑफिस है, हालांकि वो एग्जेक्टिव है। मैं यहाँ बैठता हूँ, खुदा गवाह है, क्यों बैठता हूँ कि यहाँ एक बंदा आसानी से, गरीब आदमी गाड़ी से उतर के, टैक्सी से उतर के रखे, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले होते हैं। यकीन कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ जिसका कोई सिफारिश नहीं होता उसका अल्लाह सिफारिश होता है। याद रखिए, डरे उस बंदे से, आप उस बंदे से डरें जिसकी कोई सिफारिश नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह की डायरेक्ट सिफारिश होता है। उसकी आह से डरें, उसकी बददुआ से डरें। मैं इसलिए वहाँ बैठता हूँ, मेरी तरह सारे ऐसे ही कर रहे हैं और हमारे दरवाजे सालों के लिए और खोल यस दिए। 100%। और मैं जो बगैर सिफारिश के जायज़ काम किया आता है, यकीन करें इस तरह करता हूँ जैसे मेरा अपना एक साथी काम है। सही।
अच्छा ये तो ये अप्रोच भी आपकी नहीं है कि जी बंद कर दी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा अगर मैं कुछ कहूँगा तो आप कुछ कहेंगे, अगर मैं कुछ कहूँगा नहीं, आपसे पूछूंगा नहीं तो आप तो चुप करके चले जाएंगे और चुप करके मैंने आपको जाने नहीं देना। जी नाज़रीन, मैं जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं कि पंजाब के वज़ीर सेहत डॉक्टर जमाल नासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ के वज़ीर हैं। बहुत सारी बातें उनसे हमने कर दी हैं, बहुत सारी की हैं और बहुत सारे सच्चों से हमने पैदा उठाना है। हमारे साथ रहेगा। नासिर, मैंने आपसे ये पूछा था कि अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं, क्या देखा आपने वहाँ पर और क्या किया उनके लिए? देखिए, अस्पतालों के दौरे की एक तो मैंने आपको पहले ये बात बताई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका जवाब ये कि मैंने ना, क्योंकि सिर्फ अल्लाह को खुश करना है, मुझे किसी बुत को खुश नहीं करना। सही। और जो पहले लोग होते थे, क्योंकि वो अपने हलकों पे ज़्यादा तवज्जो देते थे, उनकी सियासी मजबूरियाँ होती हैं, तो वो बाकी सूबे को छोड़ के वो अपने हलके पे, और वो कोशिश करते थे कि वहाँ के वज़ीर होते थे और पंजाब के कम होते थे। हमारी कोशिश ये कि हम पूरे पंजाब के वज़ीर हैं। विज़िट पे जो 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी मैंने आपको बताई कि मैंने उनको पाबंद किया कि 1 घंटे का सुबह विज़िट करेंगे, क्योंकि वो उठते नहीं थे तो प्रॉब्लम आती थी। दूसरा, लेबॉर्ट्री के हालात भी काफ़ी अच्छे नहीं थे, वो भी हमने एक ऑर्डर पास कर दिया कि क्वालिटी कंट्रोल होगा। मैं उसकी खुद रिपोर्ट ले रहा हूँ और आइंदा जब मैं लेबॉर्ट्री में जाऊँगा, लेबॉर्ट्रीज़ में कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं पैथोलॉजिस्ट हूँ, तो मैंने उनको कहा ये 0 टॉलरेंस होगी, उसमें मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत अच्छे। तो क्योंकि बाकी जो अक्सर लोग जाते हैं ना, हमारे वज़ीर भी हो गए या कोई और, वो देखते हैं सफाई के क्या हाल। अच्छा, तीसरी चीज़ जो मैंने बड़ी नोट की है वो है बाथरूम। जी। मैं सीधा सबसे पहले विज़िट पे जब जाता हूँ ना, ठीक है मुझे पता है डॉक्टर मौजूद हैं, दवाइयाँ मौजूद हैं, सारा मौजूद है, लेकिन अगर हमारे MS ठीक हो जाए तो सारा, मैं बाथरूम जाके देखता हूँ, बाथरूमों के हालात बहुत बुरे होते हैं। तो मैंने वो भी एक ऑर्डर आज भी पास करा दिया कि बाथरूमों का बहुत ख्याल रखना है, उस पर मैं 0 टॉलरेंस है। सही। क्योंकि एक आदमी को प्रॉब्लम ही होती है, आपको भी, मैं भी होंगे ना, हमें क्या मार पड़ती है, हम जाएंगे बेड भी अच्छा मिल जाएगा, सिफारिश पे अगर ताल्लुक भी है सारा कुछ, लेकिन बाथरूम वही इस्तेमाल करना पड़ेगा जो गंदा साइक होगा। सही। तो उस पर मेरा टारगेट है। अच्छा, इसके अलावा हम दवाइयों पे कोशिश कर रहे हैं। मैं हर मरीज़ से जाके पूछता हूँ जब जाता हूँ कि भाई आपको दवाई बाजार से तो नहीं मंगानी पड़ी, तो यही कोशिश कर रहे हैं कि हर चीज़ को बेहतर करने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब, एक बात आपसे पूछनी है कि हमने देखा, चूँकि जो लेडी हेल्थ वर्कर्स हैं या विजिटर्स हैं, उसका तल्लक डायरेक्ट आपके वजारत से है, और हमने कई सालों से देखा कि लेडी हेल्थ वर्कर जो हैं वो सड़कों पे थी बेचारी, कई रोज़ कैंप लगाती थी मार रोड पे, असम्बली के सामने, लेकिन उनकी फरियाद सुनने वाला कोई नहीं था। मुझे पता चला कि उनकी भी सुनी गई आपके दौर में। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आके तमाम लेडी हेल्थ वर्कर जो 43,000 थी तमाम ज़िलों में, उनका पहला मुतालबा था हमें ग्रेड 5 से 7 कराया जाए, वो हमने करवा दिया। हो गया जी जी हो गया। दूसरा है लेडी हेल्थ सुपरवाइज़र थी, उनका ग्रेड 8 से 12 करवा दिया, और जो BA पास थी या BSc की भी थी उनको हमने 14 ग्रेड में करवा दिया। वो समरी भी गई है, अप्रूव वो अब सड़कों पे नहीं आएंगी? नहीं आएंगी इंशाल्लाह। ये भी क्रेडिट आपको जाता है इंशाल्लाह। और आपके CM का को जाता है। हमने ये किया कि जो पैरामेडिक्स होते थे, ये बेचारे जो लेबॉर्ट्री के काम करने वाले, पैथोलॉजी वाले, सफाइयों वाले, ये अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कहलाते हैं। इनकी तरक्कियाँ 2017 से इसलिए रुकी हुई थी कि इनका एक टीचिंग करिकुलम या सिलेबस नहीं बना हुआ था, और वो आज तक 5 साल में नहीं बना। जो मैंने 1 महीने बनवा के वो सारे ज़िलों में काम शुरू भी करा दिया, उस पर शुरू हो गया जी। वो कहते बड़े टाइम लगा, मैं कहते नहीं, मुझे 3-4 दिन में, हफ्ते में बना के दो सिलेबस। आप जिन तो अल्हम्दुलिल्लाह सिलेबस बना के आपकी दुआ से जो 5 साल से नहीं बन रहा था, और उनके क्लासेस शुरू हो गई। अब उनकी प्रमोशनें जो इंशाल्लाह ताला जैसी ख़त्म होगी, वो 2-4 हफ्ते का। हालांकि डॉक्टर, सुना ये गया था और कहा यह जाता है कि निगरान ना कोई वज़ीर आला की सुनता है ना वज़ीर आला की, आपने कैसे इन्हें बात सुना दी? सर बात यह है कि मोहब्बतों की बात है, आप जब जायज़ बातें करेंगे ना तो लोग सुनते हैं, और यानी कि अब दिहाड़ी नहीं लगाएंगे। बस उनको ये पता है कि मैंने ये कहा हुआ है कि मैंने कोई मेरे नाम पे ना लेगा ना मेरे नाम पे देगा, ये इनटॉलरेबल होगी चीज़। अच्छा। मैं किसी से, अगर मैं यकीन करें, खाना अपने घर से मंगा के खाता हूँ। मैंने अगर अपने दफ्तर में बैठ के कोई चीज़ मंगानी है, पहले पैसे देता हूँ। से आता खाना या लाहौर से? नहीं, खाना तो लाहौर से ही आता है, लेकिन इस दफ़ा आजकल मैं वैसे जब घर से चला था ना, 2 दिन पहले अपनी बेगम से अपना खाना बनवा के लाया था। फैमिली उधर ही है अभी? जी, पिंडी में। तो घर से खाना आता है जी। तो ये है कि मैंने ये, जब मेरी नीयत ये है कि मैंने यार अल्लाह की तो कोई डॉक्टर भी हो ना, कोई लोग बेचारे वैसे ही पता नहीं, अच्छी कोई अल्लाह का करम है मेरे ऊपर कि मेरी बात को सुनते हैं, ब्यूरोक्रेसी सुनती है। यकीन करें, मैं जिसको जो जायज़, अच्छा मैं जायज़ बात करता हूँ, मैं अपनी ज़ात की बात ही नहीं करता, मैं कम्युनिटी की बात करता हूँ। और मैंने देखा जब आप कम्युनिटी की बात करते हैं, लोग आपकी बात सुनते हैं। डॉक्टर साहब, ये भी पता चला कि डॉक्टर्स के सीटें बिकती थी डॉक्टर्स के लिए, ऐसा ही है, और उसमें भी आपने कोई इस्लाहात किए हैं, वो क्या किया बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को बताएं। लेकिन उसमें यह था कि पहले जो ये रूरल हेल्थ सेंटर में उसमें जो डॉक्टर भर्ती होते थे, क्योंकि उसके नंबर होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन में जो स्पेशलाइजेशन करते हैं ना, तो अगर 1 साल करता है 10 नंबर, 2 साल करता है 20 नंबर, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि ये कि इंपॉर्टेंट हो गई थी सीटें, तो ये सीटें बिकती थी 5 से 8 लाख रुपये में, या बहुत सिफारिश पे। जो गरीब का बच्चा और मिडिल क्लास का बच्चा था, उसे ये डॉक्टर सीटें नहीं मिलती थी। नहीं मिलती थी। मिल कैसे सकती, जब आपको पता है कि इसके उसकी वजह क्या थी?
वो वजह ये थी कि इसके मैंने बताया ना 20 नंबर मिलते हैं पोस्ट, जब आप दाखिला लेते हैं ना पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो उसके रूरल लिए सेंटर में। तो हुकूमत 5 साल की उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की आपको जॉब देती है। तो ये जॉब में वहाँ 20 नंबर बहुत नंबर होते हैं। तो आपका अगर ये 20 नंबर हो तो हर जगह दाखिला, मतलब आपको नौकरी फ़ौरन मिल जाती है 5 साल की स्पेशलाइजेशन की। तो ये 5 से 8 लाख में बिकती थी या सिफारिश पे होती थी। तो मैंने उसका ना अल्हम्दुलिल्लाह अपने सेक्रेटरी साहब के साथ मिलके एक मेरिट लिस्ट बनवा दी कि इस तरह के जो पुराने कॉलेज में एफएससी में इतने नंबर थे, मैट्रिक में इतने नंबर थे, सरकारी कॉलेज से पढ़ा उसके थोड़े बेहतर नंबर थे, हाफ़िज़ कुरान के नंबर 6 से डाल दिए, किस जगह पे हाउस जॉब किया, अगर सरकारी अस्पतालों में किया उसके नंबर अच्छे डाल दिए। वो हमने एक मेरिट लिस्ट बना दी। इंटरव्यू के नंबर हमने ज़ीरो कर दिए, क्योंकि वो इंटरव्यू जो था ना गंद वहाँ से शुरू होता था। सही। तो वो भी हमने ज़ीरो कर दिए। अब ज़ीरो ये हो कर दिया। सकता है कि अगर मेरा बच्चा है और वो मेरिट पे नहीं आ रहा तो मैं वज़ीर होकर भी इंशाअल्लाह ताला उस एडहॉक की सीट पे मैं अपने बच्चे को नहीं कहूँगा, अगर मेरा कोई मुलाजिम या ड्राइवर का बच्चा उस पर आ रहा है तो उसका दाखिला, उसको नौकरी मिलेगी। अच्छा, वो 20 नंबर जो थे वो बुराई की जड़ थे, बहुत और बड़ी। वो जड़ आपने काट दी। जी हमने नहीं, वो 20 नंबर अभी भी मिलेंगे, लेकिन उसको मिलेंगे जिसका एक पिछला रिकॉर्ड अच्छा है ना मेडिकल कॉलेज में, अगर उसमें बंदे ने डिस्टिंक्शन लिया है, कोई रिसर्च किया है, तो देखें ना एक अच्छे स्टूडेंट हुए और थोड़ा सा जो माठा स्टूडेंट कोई तो ये स्वाबदीद खत्म किया आपने। जवाब खत्म। अब उसमें डॉक्टर आएगा भी नहीं, हाँ। सीटें अनाउंस होंगी, ऑनलाइन होगा अप्लाई, हम एक नंबर खुद बनाएंगे बैठ के, जो हमने एक यूनिफॉर्म बना लिया है, जिसके 10 सीटें हैं, जो टॉप का 10 बंदे का मेरिट होगा उसको कहेंगे भाई ये ले लो, इसको दे दो 20 नंबर। बस उसमें ये नहीं ये होगा भी कि बड़ा एक तरीकी कारनामा है आपका। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अस्पतालों की जो हालत ज़ार है, हमने भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल देखे हैं दूर दराज, टीचिंग अपना THQ भी देखे हैं और DHQ भी देखे हैं। वहाँ आज भी इमरजेंसी में रात के वक्त एक डॉक्टर होता है। ये जुल्म नहीं है उन लोगों के साथ? नहीं देखिए, मैं क्योंकि प्राइमरी एंड सेकेंडरी का और जिम्मेदार, वही फिजिशियन होता है। मैं डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की बात कर रहा हूँ। जी जी, और मैं तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की बात कर रहा हूँ, जो आपके अंडर है, जो आपकी वजारत के अंडर है। आज भी दूर दराज चले जाएं तो रात को इमरजेंसी के अंदर एक आप या यकीन दो करें कि वही जो फिजिशियन है, बात वही आप सर्जन कह है। रहे हैं ना, मैं आपसे पहले ही जाके इस पे काम शुरू कर दिया है मैंने। अच्छा। मैं भी जिस हॉस्पिटल में जा रहा हूँ ना, जहाँ मैं लोड देखता हूँ, तो मैंने उनको कहा नहीं यार 1 से 2 जो है ना आप CMO को मस्त ज़रूर करें, क्योंकि असल तो इमरजेंसी है। तो ऐसी बात नहीं है, ये मेरे दिमाग में पहले से है, क्योंकि मैं 5 साल इमरजेंसी इंचार्ज बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल का रहा हूँ। अच्छा, रहे हैं? जी बिल्कुल, मुझे पता है कि क्या मसाइल हैं। तो मेरी बिल्कुल आप पे इत्तफाक़ करता हूँ, जो आपने ये सवाल किया कि CMO जो है ना वो ज़्यादा होने चाहिए जहाँ ज़्यादा रश की जगह। तो इसके लिए क्या कोई स्ट्रेटजी नहीं बनाई कि नई भर्ती हो, नहीं, या मैं बंदे सच कहाँ से बताऊं, लेंगे? मैंने इस पे जाके तो देखा है, लेकिन अब मैं इस पे काम करूंगा आपके इस सवाल के बाद, और इसको और बेहतर करने की कोशिश करूंगा होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बिल्कुल आगे और सर आपने देखा होगा कि इतना काम है ना, देखें ना आपने बहुत इंटरव्यू में, काम अब मुझे काम बड़ा याद ये काम बता किया दिया तो दिमाग में एक चीज़ आ गई बड़ा यार, काम किया। तो ये भी करेंगे। अच्छा, ये वहाँ की जो लैब्स हैं, वहाँ के जो डॉक्टर हैं, वो ऐसे ही हैं। मैं अब गलत लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, आप मेरे मेहमान हैं, तो जैसे आपने कहा ना सीटें बिकती तो हैं, मैंने तो आपको पहले वहाँ भी बिकते हैं। नहीं तो मैंने आपको लैब में कुछ नहीं है, सर, बाहर आप- से करा लो, वो डॉक्टर की है, और डॉक्टर वहाँ पे अवेलेबल नहीं है बाहर। इसको क्या, इसमें मैंने कोई देख आपको रहे क्या कहा, मैंने तो खुद कहा था कि लेबॉर्ट्रियों की हालत अच्छी नहीं थी, हम इम्प्रूव करें। अल्लाह का शुक्र, जब मैं जा रहा हूँ ना जिस जगह भी, उनको पता है कि इसने आके ना लेबॉर्ट्री और एक्सरे और इसी बात करनी है, किसी और की नहीं करनी। तो माशाल्लाह पहले से तब्दीलियाँ काफ़ी शुरू हो गई हैं। अच्छा मज़े की बात है, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, चीज़ें पड़ी हुई हैं, मशीनें बेहतरीन मौजूद हैं, किटें मौजूद हैं। बात वो ये नहीं है, तो मैंने इस पर ज़ीरो टॉलरेंस कर दी है। मैंने कहा कि लेबॉर्ट्री गया तो नहीं छोड़ूंगा किसी। अच्छा, आउटसोर्स भी कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सुने एम्बुलेंस का सर्विस और MRI CT स्कैन तमाम ठेकेदारी निज़ाम के नहीं हवाले आप कर रहे इसको हैं। ठेकेदार का ना लफ्ज़ यूज़ करें। अब देखें, आप इससे पहले हमेशा ये सुना करते थे कि जो CT स्कैन है ना कहीं ख़राब होता है तो महीनों नहीं ठीक होता। जी ऐसे। आउटसोर्स में एक फ़ायदा ये हुआ कि जब हमने कैलकुलेट किया ना पूरे साल का बजट, जब हम अस्पतालों में मशीनें देते थे, उसमें अमला देते थे, वो हमें बहुत ज़्यादा महंगा, बल्कि उसके मुकाबले में अब ये फ़ायदा ये हो गया कि 24 घंटे मशीन ऑन रहती है, सही। 24 घंटे CT स्कैन, और बड़े मिनिमल चार्जेस जो कॉस्ट टू कॉस्ट समझे उनके साथ। ये नहीं होता कि मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा मर्जी के पैसे दे दिए जाएँ। उसका एक फ़ायदा ये हो रहा है कि आपको डिलीवरी बहुत अच्छी मिल रही है। और वो जो कंसेप्ट है ना कि मशीन 6-6 महीने ख़राब है, वो अब क्योंकि कंपनी को पता है हमें पैसे मिलेंगे, तो वो उस मशीनों को ठीक करने की कोशिश करी। इस तरह जो एम्बुलेंस की बात की ना, अगर हम अपनी ये जो एम्बुलेंस सर्विस शुरू की है, इसमें देखिए कितनी बड़ी खूबसूरती है कि घर बैठ के एक खातून जो गांव में बैठी है, जिसके पास अब रात को 2 बजे उसको डिलीवरी होनी है, जहां ट्रांसपोर्ट का इंतज़ाम नहीं, वो एक हमारी लाइन पे फ़ोन करती है, फ़ौरन हमारा ड्राइवर एम्बुलेंस लेके उसके घर जाएगा, उसको लेगा, उस जगह पहुंचाएगा जहाँ डिलीवरी होगी, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे उस मरीज़ से। सही। और अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन होगी तो उसको बड़े अस्पताल पहुंचाया जाएगा। ये सारा काम करके हम मरीज़ को उसके घर भी पहुंचाएंगे। ये बहुत बड़ा काम है। बहुत बड़ा अगर हम सरकार में रहते, आपको पता है सरकार में लोगों की जो एटीट्यूड है, कोई चीज़ रोज़ ख़राब कर देते हैं, कोई कुछ कर देंगे। तो ये एम्बुलेंस सर्विस का इतना बड़ा फ़ायदा हो रहा है कि हज़ारों इस तरह के लोगों को अब तक फ़ायदा हम पहुँचा देंगे। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करता हूँ, मसलन क्लिनिकल लेबॉर्ट्रीज़ हैं,
पैथोलॉजी की लेबॉर्ट्रियाँ हैं और बड़ी बड़ी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, और इसी तरह जो बड़े बड़े जो रेडियोलॉजी के प्लांट्स लगे हुए हैं शहर में डॉक्टर्स के, तो प्राइवेट सेक्टर पे लोग ज़्यादा एतबार करते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर पे क्यों नहीं करते? खराबी कहाँ है? देखिए, पहली बात तो ये है कि लोड बहुत है हॉस्पिटलों के ऊपर, ये आपको भी पता है। और दूसरा, मैंने बार बार कहा, नीयतों की बात है। और हम सरकार में ना जो भी हो, जनरली हम सरकार की नौकरी क्यों ढूंढते हैं? बुनियादी वजह यही होती है कि यार सरकार की नौकरी मिल गई तो एक तो तनख्वाह बैठे बिठाए मिल जाएगी, छुट्टी आपको मिल जाएगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपके मतलब है घर बैठ के वो मतलब सारे मसाइल हल होने शुरू हो जाएंगे, और ड्यूटी टाइम भी ज़रा कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइवेट, और काम भी कोई नहीं करते लोग। तो ये मीन हसूल काम, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे मतलब जो मैं तो ये भी आउटसोर्स करें ना लेबॉर्ट्रियों का सिस्टम, एक काम तो कौम का अच्छा आप कर जाए। इंशाल्लाह आपको हम करके दिखाएंगे, ये तो मेरी फील्ड है ना, ये मेरी फील्ड है ना। आपकी इंशाल्लाह स्पेशलाइजेशन मैं- आपने इसमें की आपको हुई। मैं जब जाऊंगा ना तो आपको फ़र्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा सर, अब थोड़ा सा और तरफ भी चले जाएं। आपके अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके अंडर जनाब वाला ये बहुत सारे प्रोग्राम्स मेरे हैं। अंदर DG हेपेटाइटिस ऑफिस प्रोग्राम है, है, इसमें हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस प्रोग्राम है। TB है, हाँ देखिए ना, अब आती हैं, हमने दो ठीक चार है। बड़े अच्छे काम किए। और पाकिस्तान AIDS की है। तारीख का पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में 43 पंजाब के जेलों में 52,000 कैदियों का मुकम्मल मेडिकल हेपेटाइटिस, एड्स, टीबी, शुगर, खून की खपी, फेफड़ों का टेस्ट, उनका इलाज, PCR टेस्ट, उनके जो टीबी के टेस्ट होते हैं, टीबी वो एक जीन एक्सपर्ट, वो बड़ा महंगा 10 से 15,000 जो मार्केट में होता है, वो भी किया, और इवन इनका इलाज भी किया फिर हमने। जो कैदी हैं जी, इलाज भी कर रहे हैं उनका, उसकी मेडिसिन कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। अच्छा, जी, आपका हमारा डिपार्टमेंट प्रोग्राम दे जो रहा दे रहा है, हेपेटाइटिस प्रोग्राम, एड्स प्रोग्राम, वो दे रहा है। इनका मुकम्मल ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट करके छोड़ दिया, ना ना, आखिर तक उसको फॉलो कर रहे हैं। और वो घर चला भी जाएगा ना, तो हमने उसका नंबर बना दिया है, उसको कंप्यूटर नंबर दे दिया है, वो इवन घर भी जाएगा ना, उसके बाद भी जाके वो इलाज अपना है। कंटिन्यू। ऐसा मुझे याद है, मैं उस वक्त खबरें अखबार में हेल्थ रिपोर्टर था, मैंने एक स्टोरी पकड़ी, एक बड़े मगरमच्छ को बेनकाब किया जिसका नाम SM जफर था, और वो वकील है पाकिस्तान का टॉप का, और उसका बेटा अली जफर है। तो मुझे उन्होंने नौकरी से निकलवा दिया। मैंने एक स्टोरी ब्रेक की कि एड्स जो है, इसके तमाम तर ठेके जो हैं फर्जी जो है महकमा सेब ने SM जफर साहब के बेटे बेटी और उसको दिया हुआ है। अच्छा, तो किस मुख से मैं उस पर बात नहीं करूँगा। अच्छा, थोड़ा सा पीछे आ जाते हैं नाज़रीन, मैं अपना सवाल वापस लेता हूँ, क्योंकि मेरा डॉक्टर नहीं, मुझे इसकी मालूमात भी नहीं, तो मैं इस पर जवाब भी नहीं डॉक्टर से वादा था कि ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू भी होगी कुछ। अच्छा, किस्सा मुख्तर कि वो उसको एक एक सेंस छोड़ देते हैं। अच्छा, आज मुझे पता चला है, मैं किसी बड़े का नाम नहीं ले रहा, कि एड्स प्रोग्राम है, इसमें जाली और फर्जी फर्में मौजूद हैं जो सर्वे के नाम पर करोड़ों रुपया महीना खा रही है। इस पर आपकी को तवज्जो गई? नहीं, बिल्कुल गई। अब जो हमारे फारूक साहब हैं ना, डॉक्टर फारूक साहब, फारूक जो क्या बंदेशा साहब, जी, वो नहीं, फारूक बंदे साहब, मुझे पूरा नाम नहीं था, लेकिन डॉक्टर फारूक जो एड्स कंट्रोल प्रोग्राम को इस वक्त चला रहे जो हैं। PAC के MS थे, जी जी जी, उस बेचारे ने इतना PAC में काम किया, ये इतना काम देखिए किया, अब आप खुद ही और बोल रहे काम लोगों को पसंद नहीं है। 24 घंटे में अब आप आपने बोले। उसको ऐसे किक किया और वो अच्छा, लानत ऐसे आप सिस्टम सुने ना, पर। अब तो वो हमारे चाहिए। अब आप बताएं कि इतना अच्छा बंदा हमने लगाया हुआ है, उन्होंने काफ़ी चीज़ों को ठीक कर दिया, काफ़ी चीज़ों को ठीक करे, बहुत उन्होंने इंतहाई। PAC चमका दिया था। आप खुद बता रहे हैं, मैं तो नहीं बोल रहा ना, मैंने वो उसका काम आप देखा बताएं, 2 दिन। एड्स का वो हमारे हेड का है। नहीं, वो तो जिन तो है। बस जवाब आपको मिल गया, फिर ऐसा नहीं है। बेहतरी आ रही है। बेहतरीन आ रही नहीं, बेहतरी आ चुकी है, वो बहुत ईमानदार और अच्छे आदमी। अच्छा, ये बताएं कि DG ऑफिस के मुर्दा घोड़े में जान डाल दी, सुना आपने? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल डाल दी, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। DG ऑफिस डीजी बहुत अच्छा आदमी है, नेक आदमी है। मैं सोचता नहीं, हूँ, मैं DG की बात नहीं की, हाँ। मैंने कहा DG ऑफिस के मुर्दा घोड़े में जान डाल दी। जी कोशिश तो कर रहे हैं, देखे ना इनको लगाया, देखे ना ये फाइलें जो चलती नहीं थी, जो मैंने बताया ना, ये आपको देखे ना, ये अब ये सिलेबर काम तो उन्हीं का था, मेरा तो नहीं था। ये तो इनको 5 साल में बना देना चाहिए था। तो आपने सही फरमाया, जान तो पड़ गई ना कि वो काम जो 5 साल में नहीं हुआ, वो मैंने 5 हफ्तों के अंदर करा दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के फजल और से। मैं लोग बता रहे हैं कि आपने बुज़दार के 3.5 साल दौरे हुकूमत के वजीरों ने, 2 वजीरों ने इतने दौरे नहीं किए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, सर, जब वजीर जाएगा तो हालात तो बेहतर आएंगे। आते हैं जी, आते तो इतने आपने 2 माह में कर दिए। हैं, आते हैं। तो नहीं, आपको- फिर उसकी आपको वजह भी है ना, जिन हुए, आपको नहीं फिर उसकी एक बंदे वजह भी है। मैं जिस जगह जाता हूँ वहाँ किसी का खाना नहीं खाता, अच्छा, मैं किसी से फालतू चाय नहीं मंगवाता। एक चाय का कप ज़रूर पी लेता हूँ अगर बहुत मूड आ जाए। उसके अलावा मैंने इजाज़त दी है कि मेरे ऊपर फूल ना बरसाए जाए, अच्छा, मेरे लिए कोई खाने पीने का इंतज़ाम नहीं होगा। मैं किसी CO का खाना नहीं खाता जाके, मैं अपने पैसों से खाना खाता हूँ जाके, क्योंकि हमारे जो पहले लोग थे वो ये सारे काम करते थे। अल्लाह तो वो हमने ट्रेंड चेंज किया। हमने हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है ना, वो मेरे रोल मॉडल है। मैं इतनी बड़ी आपको बात बता रहा हूँ कि जब मैं किसी घर से चला, मैं उनकी खाक का खाक हूँ।
मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन रोल मॉडल होता है ना। तो जिस दिन मैंने वजारत संभाली, मैंने कहा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह, ये मेरे रोल मॉडल। दो सवाल हैं ये आखिरी। दोनों खलीफा ऐसे हैं जो इस्लामी तारीख में अदल, इंसाफ और काम करने में इनका कोई सानी नहीं। दो सवाल है आखिरी। जी आप इस साल पहली गर्मियों के वजीर हैं निगरान, जी और पहले ही दौर में, जी पहले ही वजारत में जी आपके डेंगू मौजूद थे, मलक मकबूल, बहुत सारी राज़ो न्याज़ की बातें की। तो मैंने नाज़रीन आपकी थी कि जो लार्वा है इसको तलब कर दिया जाए, लार्वा बने जो है ना वो मच्छर ना बन सके। तो इस वक्त शहर लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट में लाहौर जो है लोग सो नहीं सकते सर। नहीं, अब आपने बड़ी प्यारी बात की, इस पे हमने आज नहीं स्प्रे शुरू हुआ। नहीं आपने पैसे बड़ी नहीं थे, आपने कहा कि पैसे बहुत नहीं, हैं। मैं आपको तो बड़ी ज़बरदस्त इसमें बातें बताने लगा हूँ कि जो अभी आपने डेंगी वर्कर की बात की, जी 10 अरब की तनख्वाह देते हैं उन्हें साहब, किसको? ये डेंगी वर्कर को खाली। इसको लगाए ना फांसी। नहीं डीएच क्यों आपके? नहीं, आप सुने मेरी बात सुने। 200 बंदा इन्होंने फर्जी रखा हुआ है। पहली पॉलिसी चल रही है ना, मैं कुछ और बताने लगा। जी सर। मैंने कहा यार इन कल ही हमारी मीटिंग हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी भी थे, सारे कमिश्नर भी थे, सारे हेल्थ के हमारे अफसर भी थे, उसमें मेरे 3 वजीर भी थे। हमने इसी पर काम किया जिस पे आपने कहा है। 2-3 काम जो है ना इम्प्रूव करने की जरूरत है। पहले हमने एक रिसर्च शुरू की है जी, कोई रिसर्च नहीं हुई आज तक। सही। यार रिसर्च तो हो कि डेंगी किस जीन्स की है इसकी, सही, ये किस तरह फैल रहा है। बहुत अच्छी। दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है ये जो आपने केमिकल की बात कह सकता हूँ, मैं तो अपना जवाब तो सर आपका टर्नओवर अभी कितना रहता है, कब जा रहे हैं आप? मेरा ख्याल है 14 मई को है मेरा ख्याल है इलेक्शन। तो वो इलेक्शन होगा की क्या? जरूरत है वैसे? ये देखें ना, ये तो मैं नहीं होने तो चाहिए, क्योंकि सिस्टम तो चलना चाहिए ना, सिस्टम तो चलना चाहिए। आप जैसे लोगों को आना चाहिए आगे। पता नहीं हम नहीं आ रजे हुए हैं। सकते, देखिए हम नहीं आ सकते, Misfit हमारा है। सियासी सेटअप ऐसा हो चुका है कि हम नहीं आ सकते। मिसफिट है। बस यूँ ही समझ लें शायद आप। अच्छा, पाकिस्तान के जो आखिरी बात, मैं थोड़ी सी आपकी वजारत से हट के रहा, मकबूल साहब गुस्से से मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के जो मसाइल हैं इसका जिम्मेदार डिक्टेटर है या सियासतदान? सर मेरा ख्याल है जो डिक्टेटर अच्छा काम करके गया वो भी अच्छे काम कर गए, बहुत सारे सियासतदान भी अच्छे काम कर गए हैं, बहुत सारे बुरे भी थे। तो ये बड़ा मसला, ये बड़ा मुश्किल है। इस सीट पे बिठा के ना जहाँ आपने मुझे बिठा दिया तो मैं कोई इस तरह के जवाब देने की पोजीशन में नहीं रहा। अच्छा, महकमा सेहत में आपके जाने से पहले इनकलाब आ जाएगा? इनकलाब तो नहीं आएगा। देखें मैं वो वाला काम कर रहा हूँ कि जैसा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे आग में डाला गया तो एक चिड़िया चोंच में पानी लेके आती थी और पानी डालती थी, तो लोग कहते तेरे पानी से क्या आग बुझी है। उसने कहा क़यामत के रोज़ जब अल्लाह के घर खड़ी होंगी तो मैं उन लोगों के साथ खड़ी होंगी जो हज़रत इब्राहीम